हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चैप्टर वाइज पॉलिटी का क्लास हो रहा था और इसमें आज चैप्टर 11 में मतलब पहले से हैं और क्वेश्चन नंबर 112 तक हो चुका है। तो आज हम 112 क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने इससे पहली वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। और बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, ग्रुप डी, एसएससी सभी के लिए है, क्योंकि चैप्टर वाइज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 110 से हम स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और अगर यहाँ पे उच्च न्यायालय रहता तो वो भी होता आंसर, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 111। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है तो अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। यानी कि आप जिस पद पे हैं उस पे आप सही ढंग से काम करें, इसके लिए रिट जारी करके आदेश दिया जाता है, तो इसे ही फरमादेश कहा जाता है। अपने पद का दुरुपयोग ना करें, इसीलिए इस प्रकार का रिट। क्वेश्चन नंबर 112। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है तो 17 और 18 में जो व्यवस्था है सामाजिक समता की, यानी 14 से लेकर 18 तक में है, वो है समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 113। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गोलकनाथ मामला में कहा गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत जो व्यवस्था है उसे छोड़कर। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और चैप्टर वाइज भी हो रहा है, तो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी, इसलिए आप क्लास 1 से क्लास लें। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मूल अधिकार है, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार बन गया है और अनुच्छेद 300 क में रखा गया है, और पहले जो था वो अनुच्छेद 31 में आता था, इसीलिए मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार हैं और संपत्ति को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 116। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद। कोई भी संशोधन हो वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 117। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के
युक्तियुक्त प्रतिबंध को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 118। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीत की आवश्यकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का रहता है और इस रीत को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार में मतलब क्वेश्चन मौलिक अधिकार से जितने भी बनते थे टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करते हैं।